हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब हमारे पास एक सेट गिवन है और उसका पर्टिकुलर हमें रोस्टर फॉर्म में सेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। नाउ द फर्स्ट इज a इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मतलब हमें कौन सा सेट बनाना है? ऑड नेचुरल नंबर्स का, कि जिसमें ऑड नंबर सारे आए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक होते हैं। अब उसमें भी उन्होंने क्या बोला है कि ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 ये वाले सारे आएंगे। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन में जो चीज़ हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, हमने वो पहले एज इट इज लिखा है और इसका आंसर हो जाएगा a इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 3 5 अप टू सो ऑन। ये आंसर हो गया। क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट, b इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में इंटीजर लिखना है हमें? -1/2 से इज लेस देन x लेस देन 9/2। अब -1/2 कितना हो गया? 0.5। मतलब 0.5 से बड़ा लेना है। साथ में x लेस देन 9/2 मतलब 4.5 इसके बीच में होना चाहिए। अब इंटीजर प्लस माइनस में तो होते हैं लेकिन कभी डेसिमल में नहीं होते। इससे बड़ा इंटीजर कितना हो गया? 0 1 2 3 4। अब 4.5 के बाद 5 आता है तो 4.5 से छोटा कितना रहेगा? 4। इट मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पे? b इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। नाउ द सी पार्ट। सी पार्ट क्या है हमारे पास? c इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये सब क्या है? इंटीजर है, लेकिन कंडीशन गिवन है x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब क्या है? x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 4। अगर हमने स्क्वायर हटाया यहाँ से तो क्या लिख गया? √4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +-2। मतलब x की वैल्यू हो गई -2 से +2 तक। इट मीन्स हमारे पास c ब्रैकेट कितना हो जाएगा? सेट कितना हो जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2। मतलब सी सेट क्या हो गया हमारे पास? जो जिसमें -2 से लेके +2 की वैल्यू इंक्लूड है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज d इक्वल्स टू गिवन है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल दिया है स्पेलिंग LOYAL। सॉल्व करते वक्त हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है हमने उसको सबसे पहले एज इट इज लिखा है। अब सेट बनाते वक्त हमने लिखा सेट का नाम जो डी गिवन था हमने एज इट इज डी लिखा है। इन करली ब्रैकेट सबसे पहले हमने एल लिखा। ठीक है। फिर हमारे पास स्पेलिंग में ओ अल्फ़ाबेट है, हमने ओ लिखा। फिर हमारे पास वाई गिवन है, हमने वाई लिखा। क्लियर। फिर हमारे पास ए गिवन है, हमने ए लिखा। लास्ट वर्ड अगेन क्या आ गया? एल। लेकिन एल क्या हो रहा है? हम वापस नहीं लिख सकते क्योंकि एल रिपीट हो रहा है। तो हमेशा जब भी सेट में हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो रिपीटेशन में कभी नहीं लिखते हैं। हम हर एक अल्फ़ाबेट को ओनली 1 टाइम ही लिखते हैं। यहाँ पे आपका सेट क्या हो गया? कंप्लीट। इट मीन्स आपका डी सेट हो गया है एल, O, Y, A। क्लियर। नाउ द फिफ्थ सेट E क्या है? इन ब्रैकेट x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे कितने महीने हैं जो 31 डेज के नहीं होते हैं? आप देखेंगे कि जनवरी कितने का 31 का होता है? फेब होता है क्या? नहीं। मार्च होगा? अप्रैल होगा क्या? नहीं। जून, मई होगा तो जून नहीं होगा। जुलाई अगस्त दोनों है। फिर सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा तो नवंबर नहीं होगा, और फिर दिसंबर 31 डेज का। मतलब हमें वो वाले मंथ के नाम लिखना है
जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं, राइट। तो हमारे आंसर हो जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो सेट फॉर्मेट में हम लिखेंगे E इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। क्लियर? नाउ द 6th, F equals to given A in curly bracket X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। मतलब हमें क्या लिखना है? अल्फ़ाबेट लिखना है, वो भी कंसोनेंट, ठीक है, जो कि क्या है, के पहले आते हो। तो देखो सबसे पहले अब अगर हम वॉवेल्स देखें तो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, आई, ओ, यू, वी, ये वॉवेल्स होते हैं। इनको छोड़ के पहले सारे कंसोनेंट लिखना है, ठीक है। तो देखिए ए लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये वॉवेल है। तो यहाँ बी आ जाएगा, सी, डी। ई लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ई क्या है? वॉवेल है, ई, आई, ओ, यू, राइट। फिर डी, ई, एफ, जी और जे तक लिखा। के क्या है? कंसोनेंट है। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा आंसर।